एक बात और ध्यान रखना, शरीर के अंदर से प्राण चले जाने पर कुछ रहता है क्या? लेकिन लोगों ने इसे वासना बना दिया, मंद बुद्धि, संसार ने इसे वासना बना दिया। द्वारकाधीश कृष्ण ने रास किया था भैया, बहुत गोपियों के साथ में रास रचाया वाले। रास के रस को अमृत में न समझ करके विस्मय मान लिया हमने। हम महारास जो भगवान ने किया उसे समझ नहीं पाए। हम संसार के लोगों ने उसे जाना नहीं, समझा नहीं। संसार के 10% लोग रास को समझते होंगे शायद दुनिया में से। मैंने कहा भैया, जो कामनाओं की वशीभूत करने वाला कामदेव होता है ना हमारे अंदर, इस रास में वह भी आ गया। और जब यह रास में कामदेव आया ना, तो भगवान ने उसे पूछा, भाई तेरी तो एंट्री नहीं है यहाँ, तू क्यों आया है, तेरा मतलब क्या? तो उसने कहा, प्रभु जहां पर आपके जैसे सुंदर पुरुष होते हैं और गोपियों के जैसे सुंदर वर्ण वाली नारियां होती हैं, वहां हम आ जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, तो फिर हमने तो तुझे बुलाया नहीं। कामदेव ने कहा, फिर भी हम तो वहां आ जाते हैं अपनी मर्जी से। क्या करने का मन है? कामदेव ने कहा, आज आपको परास्त करना है, आज आपसे युद्ध करूंगा और युद्ध में आज आपको मैं परास्त करूंगा। भगवान ने हंस करके कहा, कामदेव हमने तो आपको हरा दिया है ना, युद्ध में परास्त कर रखा है ना। मैंने महादेव के रूप में तुम्हें परास्त किया कामदेव, रामावतार में मैंने तुम्हें परास्त किया है। कामदेव ने कहा, उस समय ठीक है आपने मुझे परास्त किया, लेकिन रामा अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम थे आप, और भोले बाबा के रूप में बैठे थे समाधि में। अब तो मर्यादा नहीं है, अनेक गोपियां तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हैं और बहुत सलोनी सुंदर श्याम हो आप। अब देखूंगा कि अब कौन सी मर्यादा से मुझे आप हराओगे। ठाकुर जी ने कहा, उस समय तो केवल युद्ध में परास्त किया था कामदेव, लेकिन आज तुझे चैलेंज देता हूं, अगर तू नहीं जा रहा है ना, तो फिर अपने 5 बाणों का संधान एक साथ में करना, लेकिन आज तुझे आकाश में उल्टा लटकाऊंगा। अभी तक तो तुझे युद्ध में परास्त करके भगाया था, लेकिन आज लाखों करोड़ों गोपियों के होने पर, सुंदर वर्ण वाली नारियों के होने पर, इस महारास उत्सव के ऊपर आकाश में लटका होकर के इस दृश्य को देखेगा तू। ऊपर लटकाऊंगा आकाश में आज तुझे। और देखिए ठाकुर जी ने क्या किया, अपनी मुरली को उठाया, कामदेव को आदेश दिया, युद्ध प्रारंभ करो भैया। और आज कामदेव ने अपने धनुष पर बाणों का संधान किया। महाराज स्थल में भगवान वासना जगाने के लिए उसने आज अपने बाणों को छोड़ना प्रारंभ किया, लेकिन ठाकुर जी ने मुरली को उठाया है और अधरों से लगाया है, और जैसे ही अधरों से लगाकर मुरली को बजाना प्रारंभ किया, सारे गोपियों के मन को मुरली के अंदर खींच लिया। और ध्यान रखना है, उस मुरली के मधुर स्वर में वह सारी गोपियों के मन को चुराकर भगवान बैठे। आज गोपियों को यहाँ वासना नहीं, प्रेम दिख रहा है, केवल वही स्वर गुंजायमान हो रहा है जो ठाकुर जी की मुरली से गुंजायमान और गूंज रहा है। कामदेव युद्ध करते करते बाणों को छोड़ते छोड़ते थक गया, लेकिन वासना नहीं फैला पाया, काम जागृत नहीं कर पाया गोपियों में। कृष्ण के अंदर काम नहीं फैला पाया, गोपियों में काम की वासना जागृत नहीं कर पाया। और बेचारा देखा है तो भगवान की कृपा उल्टा आकाश में लटका है। ठाकुर जी से कह रहा है, छोड़ दो मुझे, अब नहीं कभी आऊंगा। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, जिस कृष्ण को तुम अपना परमात्मा समझ रहे हो ना, ये योगेश्वर कृष्ण है, साधारण नहीं, परम योगेश्वर, परिपूर्ण ब्रह्म। इसके बाद में कोई ब्रह्म का दूसरा स्वरूप नहीं है, ये परिपूर्ण ब्रह्म है, परम योगेश्वर है ये।
श्री कृष्ण कामदेव को परास्त किया। देखिएगा, जिस कामदेव की वासना से आज तक बड़े बड़े महामुनि ऋषि नहीं बच पाए, भगवान भोले बाबा भी मोहित हो गए विश्व मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए प्रभु का है? लेकिन भैया आज वो उल्टा लटका है इस महाराज में। कितनी दिव्य सुंदर नारियां और गोपियाओं के होने के बाद भी फिर भी हम कहते हैं कि रास का रस प्राप्त करना है ना, तो फिर प्रेम से करो, वैराग्य से करो। एक एक पल रास में हम जब प्रवेश कर रहे हैं ना, एक एक पग रख रहे हैं, या मानो वैराग्य की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, वासनाओं से परे होते हुए चले जा रहे हैं, वह हो सकता है रास। और जहां वासना होती है हमारे अंदर, वह रास नहीं हो सकता। हमारे जीवन का सच में रास है तो केवल यह है हमारे जीवन का वैराग्य और अपने प्रभु से, अपने इष्ट से प्रेम, यह रास है। और जब रास हमारे जीवन में आता है तो हमें भगवान मिलते, कृष्ण मिलते, अपना इष्ट मिल जाता है। अपने इष्ट को मिलना, अपने परमात्मा का मिलना, अपने प्रभु का मिलना ही तो रास है। यही वैराग्य की प्राप्ति करना, वासनाओं को छोड़ देना, इंद्रियों को जितेंद्रिय कर लेना, यही तो शरीर की सुध बुद्ध को बिसरा देना, शरीर का कोई ख्याल न रहना, यही तो रास है, जो कि श्रीमद् भागवत में हमें बताने का प्रयास किया। सब ऐसे अच्छा महादेव इस रास को देखने आते क्या? जो कि वैरागी हैं, जो वासनाओं से परे हैं, जो भस्म लपेट करके रहते हैं और केवल प्रभु के ध्यान में चिंतन करते हैं, उनकी भी समाधि खोली। उन्होंने कहा रास रचा रहे कन्हैया, हम भी उस रास को देखने के लिए चलेंगे भैया। आते क्या? अगर वासना होती तो, जो वासनाओं से परे है वह भी उस रास को देखने के लिए लालायित है। इसका मतलब है वैराग्य का प्राप्त करना, इंद्रियों का जितेंद्रिय होना ही रास है। और इसलिए महादेव जी पार्वती के साथ में इस रास में पधारे। मैया ने तो मना भी किया था, लेकिन भोले बाबा जब आ गए, बहुत सुंदर घाघरा चुंदरी ओढ़ करके, 16 श्रृंगार करके भगवान जब इस रास में पधारे भोलेनाथ, तो ठाकुर जी ने गोपियों से कहा था, देखो देवियों, आज मेरी बहुत लाडली अनोखी गोपी आई है और आज मैं केवल उसी के साथ में रास रचाऊंगा। अन्य गोपियां देख रही थी, यहाँ पर बताओ ऐसी कौन सी लाडली गोपी है आपकी जो कि वाई के संग में रास रचावे? वो आज हमसे कोई प्रीति नहीं है। भगवान ने कहा आज ही आई है बेचारी, बहुत ही लाडली है, बहुत प्यारी है, बहुत आनंदित है वो। इसलिए आज की वेणु उनके नाम, इसलिए वह नृत्य करेंगी। और सुनो, ऐसा नृत्य और ऐसी आनंद भरी भावनाएं तुमने कभी नहीं देखी होंगी, ऐसा नृत्य कभी नहीं देखा होगा जैसा कि आज दिखाऊंगा। अच्छा, एक बात और भी है, महादेव संगीत के सागर है मानो, नित्य कला संगीत के महादेव से बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं, नित्य कला संगीत। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं भैया बहुत बड़ा आनंद आएगा, चलो। और घुंघटा मार करके आए महादेव, चुंदरी ओढ़ करके लंबी। पार्वती ने कहा चढ़ा दो लंबा, तो लंबी चुंदरी डाल के बैठे भाई। और मैया से कह रहे हैं एक बात बताओ, ये लाडली गोपी कौन है यहाँ पे इनकी? तो मैया कहने लगी हमें तो पता ना है कौन सी लाडली गोपी है। तो ठाकुर जी धीरे से उनके पास में आ गए। तो जटाओं का जूड़ा बना रखा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। और भैया चुंदरी बड़ी प्यारी सी ओढ़ रखी है ना, उस चुंदरी को पकड़ के कन्हैया ने कहा हे प्रिय, आज का रास तुम्हारे साथ में होगा। स्वामी सुखदेव जी वर्णन करते हैं आज राजन,
अब जैसे भैया चुंदरी को पकड़ा कन्हैया ने तो महादेव के मन में भाव आया, बताओ हम देखने आए थे कि आप अद्भुत आनंद की प्राप्ति कैसे कराते हो, कैसे करते हैं, लेकिन तुमने तो हमको ही फंसा लिया है? इसका मतलब देखने नहीं दोगे, हम तो तुम्हारा रास देखने आए, लेकिन हमें लगा कि तुम हमारा ही रास बना दोगे। बहुत ही नटखट हो तुम है? और कितना सुंदर भाव है आए। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भोले भंडारी बनकर के ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। श्री राधे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। हाँ रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बनकर के ब्रज नारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। मोहन सिवा कोई जाए न वहाँ उस रास में, उस रास में। मोहन सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, ओ हंसी करेंगी ब्रज की नारी, ब्रज की नारी। और मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, हाँ रास में आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने पाए राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। हाँ लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया, ओ लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, पहन के साड़ी। चाल चले मत वाली रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गई है, रास में आ गई है।
ऐसी बजाई बंसी सुध ना रही भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध ना रही भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। हाँ, ऐसी बजाई बंसी सुध ना रही भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध ना रही भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। देखा है जब मोहन ने भूल गए सब रास को, सब रास को। देखा है मोहन ने जब भूल गए सब रात को, सब रात को। वृंदावन में रास रचा है, वृंदावन में रास रचा है, नाच है त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक जना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हाँ, पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक बिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए। रास में पधारे भगवान शंकर ने जब नृत्य करना प्रारंभ किया, भगवान कन्हैया ने वेणु वादन करना प्रारंभ किया और बड़े प्रेम से कहा तुम्हें बस नृत्य करना है और कुछ नहीं करना। अब भोले बाबा ने नारा हला दी, भैया घूंघट में से जब चक्कर में फंस गए तो करना तो पड़े, तुम्हारे चक्कर में जो फंस जाए फिर का जावे निकल के। हम तो इतनी दूर से पधारे, चलो हमारे प्रभु रास रचा रहे हैं तो ने का आनंद लेके हम आएंगे, लेकिन तुमने हमें ही पे जाल बिछा दो। लेकिन ठीक है, और मुरली बजाना प्रारंभ किया भैया। जैसे जैसे मुरली बज रही है ना, वैसे वैसे भगवान उस मुरली के स्वर के गीत के सुंदर संगीत पर नृत्य कर रहे हैं। अद्भुत नृत्य है महादेव का। मैया पार्वती बलैया ले रही हैं, आहा, क्योंकि पति तो उनके हैं ना। वाह भगवान, वाह प्रभु, कमाल कर दिया। लेकिन ना नृत्य किसके लिए कर रहे हैं? पार्वती जी के लिए नहीं, अपने प्रभु के लिए। गोपी बन करके आए ना इसलिए। और मैया बलैया ले रही है, आहा। कभी कभी कैलाश पे ना घाघरा पहना के कभी कभी तुम्हें नचवाया करूंगी ऐसे। इतना सुंदर है, इतना सुंदर नाचते हो, इतना सुंदर नृत्य करते हो, पहले तो कभी मेरे मन में नहीं आया। लेकिन भैया महादेव अपने अनंत प्रिय, अपने इष्ट प्रभु के मीठे मीठे स्वरों में जब खो गए और उन्हें नेक भी ख्याल न रहो। देखिए दुनिया की तो बात छोड़ दो, कैलाश से पधारने वाले भगवान भी भूल गए कि मैं महादेव हूं और रास में आया हूं। वो भी भूल गए, केवल गोपी रह गए मात्र। ऐश्वर्य खत्म हो गया उनका, वो महादेव थे ना, वो सब समाप्त हो गया, केवल गोपी रह गए। और जैसे सुध बिसरा गई और गोपी रह गए ना मात्र, तो भैया वो तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया है। आहा, जूड़ा खुल गया, जटाएं बिखरने लगी, चुंदरी उड़ गई, बाजूबंद बिछुआ हथफूल सब निकल के भाग गए। सारा श्रृंगार सूले था ना, निकल गया। आदरणीय सुखदेव जी कह रहे हैं सारो श्रृंगार निकल निकल के भगवान को भागने लगो, और गोपीमय होकर के भगवान नृत्य कर रहे हैं। जटाएं खुल गई, अधूरे आनंदमय तांडव नृत्य चल रहा है। तो गोपियां अट्टहास कर करके ताली मार मार के हंस रही हैं।
ठाकुर जी ने मुरली बजाना बंद किया ना, बड़ा मुश्किल से रुक पाए जब कानों में गूंज नहीं गई तो। लेकिन भैया तब तक देखा कि सब बिगड़ गया था खेल। लहंगा पहने हुए थे बस, और संभाल के वह लहंगा को वहीं बैठ गए। मैया पार्वती तो पहले ही वह सभा के गेट से बाहर वान कही इनने चौतरा बांध दो। अब क्या कहूंगी मैं, मैया बाहर रह गई। अब भगवान देख रहे बेचारे कि पार्वती मुकु मना के लाई, बेचारी कहां गई देखूं तो सब। और जैसी मैया को देखे तो बाहर दरवाजे से झांक करके इशारा कर रही है चलो। अब वो कसर रह गई है का कछु। लेकिन महादेव अंदर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, नहीं तुम जाओ। मैया कहने लगी तुम्हें ना चलना। बोले बाबा ने कहा नहीं मैं ना जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं गोपी बन करके पार्वती तेरे लिए नहीं अपने कृष्ण के लिए आया था। इसलिए गोपी बन करके सदा सदा मैं इनके ही निज निवास आश्रय वृंदावन में निवास करूंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, रहना है तो रहो। भगवान से कहा प्रभु आपको कोई परेशानी तो नहीं है? कन्हैया ने कहा हमें क्या है ऐतराज, अगर आप गोपी बन करके यहाँ पधारने वाले हैं पधार जाओ। इसलिए भगवान वृंदावन में उसी समय से आज तक गोपेश्वर महादेव के नाम से विराजमान बैठे हैं। प्रेम से बोलेंगे गोपेश्वर महादेव की। आज भी मैया बाहर बैठी है और बाबा अंदर, गोपी स्वरूप है। हमें वृंदावन में जाने पर गोपेश्वर महादेव का दर्शन, माता कात्यायनी का दर्शन, यमुना महारानी का अतिप्रिय दर्शन, आचमन, ब्रजवासी की किसी मधुकरी और ब्रज रज को पाना ही चाहिए। ये 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जब तक वृंदावन में प्रवेश करने का कोई मतलब नहीं, वृंदावन दर्शन करने का कोई मतलब नहीं होता, तब तक ये 5 चीज हम नहीं करते वृंदावन में जाकर। आपने कहा कात्यायनी कहाँ है? ये वृंदावन में ही क्या महाराज? हाँ, लेकिन शायद है कि 10% लोगों को पता होगा कि कात्यायनी मंदिर वृंदावन में कहाँ है। ब्रजरज को मस्तक पर लगाना शायद 90% लोग तो करते नहीं होंगे। जैसे ब्रज में कन्हैया खेला, क्या मतलब वृंदावन जाने का? अच्छा, अच्छी सौंदर्यता, रास भवन इत्यादि का दर्शन करो। मैं मना नहीं कर रहा कि सुंदर सुंदर भवन और नए नए सुंदर ब्रज रसिक मंदिरों का निर्माण हुआ है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन कात्यायनी मैया का दर्शन भी करना चाहिए। रंगजी भगवान का मंदिर है, जहां से उनका डोला निकल के जाता, जो फील्ड है बहुत बड़ा, वहीं पर माता कात्यायनी का मंदिर है। मनवांछित इच्छाएं पूर्ण करने वाली है माता कात्यायनी। नहीं करते, इसलिए 5 विशेष तक बातें ध्यान रखनी चाहिए तो वृंदावन में दर्शन करने का लाभ मिलता है। देखा वृंदावन में आए और ऐस मौज घूम करके चले गए तो क्या वृंदावन का लाभ मिल जाएगा, वृंदावन का दर्शन मिल जाएगा? नहीं। सबसे पहले वृंदावन की भूमि पर पधारो, व्रज रज को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, प्रणाम करो साष्टांग। क्योंकि हम नहीं, हमारी तो औकात क्या है, कन्हैया भी लेटा उसमें। उसके बाद परिक्रमा लगाओ, हो सके तो किसी बढ़िया सत ब्रज रसिक की मधुकरी पाओ। 2 हो गए, माता कात्यायनी का दर्शन करो, 3 हो गए, यमुना जल का आचमन करो, स्नान करो, 4 हो गए। और बहुत सुंदर भाव, बिहारी जी का दर्शन करो, फिर उसके बाद में भ्रमण करो, घूमो फिरो, कोई बात नहीं।
इस प्रकार से भगवान ने रास रचाया। तो आज के बाद में हमें ध्यान रखना है, रास को केवल गोविंद मैं मान करके रखना और अधिक उसमें देखना भरना नहीं है। कृष्ण है, रास मानो ठाकुर जी का स्वरूप। हमने भगवान पा लिए, रास है, ठाकुर जी मिल गए, यह रास है और कुछ नहीं है। रास परमात्मा है ही हमारे सबके अंदर विद्यमान बैठा। अगर यह नहीं हो तो कुछ नहीं करेंगे। यह हाथ कुछ नहीं करेगी, यह बाणी, यह आंख नाक कुछ नहीं करेगा यह। इसलिए शरीर का मंथन करना ही रास है, गोविंद की प्राप्ति करना ही रास है। वासना जगाना रास नहीं है। लोग कहते हैं महाराज ठाकुर जी ने तो बहुत सारी गोपियों के साथ रास रचाया, इतने ब्याह किए, हम 2-4 शादियां कर ले, पत्नियां हमारी हो तो क्या होता है। कहते हैं भैया भगवान का नहीं आने जो कि आप नहीं कर सकते हो। 16,108 रानियां होने के बाद भी योगेश्वर थे वो, पर पूर्ण ब्रह्म, वासना उन्हें छू नहीं पाई। हम कर सकते हैं क्या? देखा एक बार नारद जी ने भगवान की परीक्षा ली, देखो कि 16,108 रानियां होने के बाद सबका ख्याल रख पाते हैं क्या? आ गए नारद जी, ठाकुर जी के पास आए, रुक्मणी जी के साथ में बैठे हुए थे। नारद जी ने सोचा यहाँ बैठे हैं, सत्यभामा के पास जाकर देखूं क्या हो रहा है। वहां तो नहीं हो रही। जैसे ही गए सत्यभामा के पास में तो वहां चौसर खेल रहे थे उनके साथ। देखो कोई बात नहीं, आ गए होंगे। लेकिन अब चलो चल करके जामवंती के महल में देखे, वहां जाकर के देखा तो चरण दबा रहे थे, शयन कर रहे थे। कालंद्री के पास जाकर देखा तो भोजन करा रही हैं। कहीं कुछ कहीं कुछ, प्रत्येक जगह पर परमात्मा कृष्ण को पाए। हम कर सकते हैं? अगर 2 पत्नियां हो हमारी तो दोनों के पास रह सकते हैं क्या? एक स्वरूप से नहीं रह सकते हैं। और करना भी मत, बड़ी समस्या है, बहुत झंझट है। सादा जीवन उच्च विचार, एक पतिव्रत धर्म पत्नी का पालन करो बस जीवन में, और उससे ज्यादा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। भैया एक बहुत पैसे वाला धनी व्यक्ति था, उसने कहा कोई बात नहीं, ये कहते हैं लोग 2 पत्नियों का गुजारा नहीं हो सकता, हम इतने बड़े पैसे वाले, हम देखेंगे कैसे नहीं हो सकता है। तो शादी कर ली। 2 पत्नियां थी उसने बंटवारा कर दिया, ऊपर तुम्हें रहना है, नीचे तुम्हें रहना है। 1 महीने का खर्चा उसके यहाँ और 1 महीने की तनख्वाह उसके यहाँ। बारी बारी से सब कुशल चल रहा है, बहुत अच्छा है। सेठ जी धनवान थे, दोनों पत्नियों को सामग्री भर देते हैं दोनों। मैंने कहा 1 महीने उनके यहाँ रहेंगे, 1 महीने उनके यहाँ रहेंगे। एक जगह, एक ही बार में 2 जगह पर नहीं रह सकते, 1-1 महीना बांट दिया। लेकिन सुनो, किसी महापुरुष ने कहा भैया जब करवा चौथ को दिन आयो फिर का भयो। उन्होंने कहा आज करवा चौथ को जब दिन आयो ना तो ऊपर वाली के यहाँ को नंबर हो। वह महीना चल रहा था उसके पास जाने का। सेठ जी थैला ले करके ऊपर जा रहे, तो एक महापुरुष कहने लगे नीचे वाली भाग करके आई, सी पाम पकड़ ली और कहने लगी सुनो वहां नहीं जाओगे, आज करवा चौथ का दिन है, पूजन होगा, मैंने व्रत किया है आपके लिए। ऊपर वाली ने देखो किस पकड़ लिए, नीचे वाली ने भाग करके आई और भाग करके उसने दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां ने अपने बालकन को आवाज दी जल्दी आओ रे, तेरे पापा ऊपर जा रहे हैं। नीचे वाली के बालक आए, टांगन से लटक गए। ऊपर वाली ने एकदम से कहा सुनो लाला जल्दी आओ भाग। वो भी आए, नीचे वाली के बालक और नीचे वाली नीचे खींच रही है टांग पकड़ के, ऊपर वाली के बालक और ऊपर वाली ऊपर खींच रही है हाथ पकड़ के। सेठ जी बीच में लटक गए। अब तो तने जा रहे हैं बेचारे, और वहीं से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं सबन से, सुनो भैया कछु करियो जीवन में,
लेकिन ये दो पत्नियों के चक्कर में मत पड़ी, नहीं तो जो मेरी हालत है रही है ना ऐसी है जाएगी। हम ब्रह्म नहीं, हम परमात्मा नहीं है, हम कृष्ण नहीं हो सकते। अच्छा, और नहीं हो तो देख लेना आजमा करके। इसलिए जो भगवान कर सकते हैं उसे हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक जीवन संगनी को अपने जीवन में बना करके पतिव्रत अच्छा धर्म का पालन तुम भी करो, जैसे राम जी ने किया। सुंदर सा यही महाराज है। प्रेम से बोलो एक बार राधे, नेक जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे बड़ा सुंदर लिखा है व्यास जी ने यहाँ। कंस के दरबार में नारद जी का आगमन हुआ है और कंस ने नारद जी से कहा है, प्रभु जी मेरे सभी दैत्य रूपी सेवकों को कृष्ण बलराम ने मार दिया। नारद जी ने कहा, ये छोटे से बालक तुम्हारे दैत्यों को नहीं मार सकते, इसलिए अगर तुम्हें भय है कि कृष्ण और बलराम ने ही मारा है तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। वह कृष्ण बलराम को अपने दरबार में यहाँ बुला करके अपने पहलवानों से मरवा के देख लो। अगर वही मारने वाले हैं तो तुम्हारे पहलवानों को भी मार देंगे, नहीं तो फिर तो कोई किसी और ने यह कार्य किया है। अगर ऐसा दिखे कि तुम्हारे पहलवान कमजोर पड़ रहे हैं तो सबको एक साथ लगा देना, तुम्हारी नजरों के सामने होंगे, तुम भी टूट पड़ना और मार देना। कंस ने कहा, यह बात बढ़िया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका विनाश नजदीक आता, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। और अक्रू जी को बुला करके व्रज में भेज दिया, जाओ जाकर के नंद बाबा को न्योता दो, हमारे यहाँ उत्सव हो रहा है, पहलवानों के लिए कर लेकर के आए और अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आए, हम देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उनसे। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, जब अक्रूर जी चले वृंदावन, बड़ा सुंदर भाव है। भगवान कृष्ण सभी साथियों से मिलकर के आज जब संध्या को आए घर पर, तो अक्रूर जी वहां पर पधारे हुए थे। आकर के अक्रूर जी के चरणों में बंधन किया है, प्रेम से आकर के साष्टांग दंडवत किया अक्रूर जी के चरणों में। प्रणाम करने के बाद में आज बहुत अच्छी प्रकार से उठा करके बिठा लिया उन्होंने। वार्ता हुई, बात हुई, भोजन इत्यादि बहुत सेवा नंद बाबा ने की। नंद बाबा को प्रस्ताव कर दिया था कि आपको कर देना है प्रभु और अपने बच्चों को लेकर आना है। नंद बाबा को पता था भगवत प्राप्ति थी कि यह साधारण बालक नहीं है, यह कंस कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए कह दिया कोई बात नहीं अक्रूर जी, मैं चल रहा हूँ, मुझे कंस को कर देना है, प्रातः काल आप मेरे पुत्रों को लेकर के आ जाना, मैं मार्ग में तुम्हें मिल जाऊंगा। नंद बाबा का प्रस्थान हो गया। भगवान ने देखा बाबा तो सहज में कह करके चले गए, अब लेकिन मुझे मथुरा जाने में रोकने वाला है तो कौन, केवल मैया यशोदा। अगर यह और कह दे कि लाला चला जा तो मैं बड़े आराम से चला जाऊंगा, फिर मुझे कोई रोकेगा नहीं। लेकिन अगर मैया यशोदा ने अगर मेरे पैरों में प्रेम रूपी बेड़ियों को बांध दिया और जकड़ दिया तो मैं कभी नहीं जा पाऊंगा। और सज्जनों, आज सभी सो गए, रात्रि का समय है, विश्राम हो रहा है। ठाकुर जी मैया के पास में आए, आखिरकार तो माँ है ना। और आकर के उसके गोद में बैठ गए। मैंने आपको कल बताया था, बालक को कुछ चाहिए होता है ना तो गोद में बैठ करके ठोड़ी में हाथ भरा के बड़ा प्रेम करता है। मैया का चुम्बन किया प्रभु ने। यशोदा रानी देख रही है, आज इसे कुछ चाहिए। लाला इतना लाड़ काय को लड़ा रहो, बता तो सही कहा चाहिए तुमको। भगवान कहने लगे, मैया तेने सुनो है अक्रूर जी आए भय है। हाँ लाला, नंद बाबा मथुरा के लिए गए हैं कर देने। हाँ सुना है, मथुरा के राजा ने कोई उत्सव किया है।
तो फिर मैया तने यह भी सुनो होगो कि मथुरा के राजा कंस ने हम दोनों भाई कृष्ण और बलराम को भी निमंत्रण दिया है, बुलाया है वहां के लिए। मैया ने कहा मैंने ये नहीं सुना और मैं ये सुनना भी नहीं चाहती हूँ। कोई आकर के मुझे कहे कि तेरे लाला को वो कंस बुला रहा हो वहां पे, तो मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। मेरे कान नहीं सुनेंगे ये शब्द लाला, इसलिए मैंने नहीं सुना और ना ही कोई निमंत्रण आया तेरे लिए। ठाकुर जी ने विचार किया, गड़बड़ हो गया मामला। लेकिन मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं ना। हाँ बड़ा हो गया है तू। नंद बाबा बूढ़े हो गए ना। हाँ और मेरे बाबा के बाद में मथुरा का कर कौन देने जाएगा? इसलिए मैया मैं अपने बाबा के साथ में वहां उन लोगों से मिल लूंगा, इस बहाने से तो अपना काम धाम संभाल लूंगा। इसलिए तू मुझे जाने देगी ना। यशोदा मैया ने कहा कदापि नहीं, मैं तुझे मथुरा नहीं जाने दूंगी। सुन लाला, मैंने सुना है मथुरा को जो राजा है ना बहुत ज्यादा क्रूर है, बहुत बड़ा आतंकी है वो। मैं तुमको बिल्कुल भी वहां नहीं जाने दूंगा। परमात्मा कृष्ण ने कहा देख मैया सच बता रहा हूं, मेरा बहुत मन है, मुझे मथुरा देखना है, घूमना है, मुझे जाने दे। लेकिन यशोदा मैया ने एकदम मना कर दिया है कि तू बिल्कुल भी मथुरा नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए मैं तुझे मथुरा जाने नहीं दूंगी कृष्ण। अब ठाकुर जी ने जब देखा कि ये मथुरा जाने के लिए बिल्कुल मना कर रही है मैया यशोदा, और मैया के कहे बगैर अगर मैं मथुरा जाता हूं तो अपराध होगा बहुत, इसलिए कैसे भी करके मैया को तो मनाना पड़ेगा। और देखिए आज भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया, आंखों का काजल कपोलों तक बह आया, रो रहे, हिलकियां भर रहे हैं और सबकियां लेकर के रोने लगे। मैया कहने लगी काहे को रो रहे हो तू इतनी जोर से, कहा है गयो तू, काहे ने डांटो है, धमकायो है, मारो है तू, अब तो चुप ही ना है। सुखदेव जी कह रहे हैं जब आपके प्रभु ने रोना प्रारंभ किया ना परीक्षित, तो मैया ने थोड़ी देर तो देखा कि वैसे ही नाटक भर रहा है, लेकिन जब कन्हैया रोते रोते चुप नहीं हो रहा है ना, तो मैया ने प्यार से दुलार किया, लाला क्या बात है, क्यों रो रहा है? आज रोते हुए श्याम सुंदर कह रहे हैं देख मैया आज मुझको बिल्कुल असलियत मेरे मन में आ गई है। क्या असलियत? ठाकुर जी ने रो करके कहा है मैं जानता हूं कि मैं तेरा लाला नहीं, और जैसे कहा कि मैं तेरा लाला नहीं, यशोदा रानी रोने लगी। आज किसने कहा तुझे तू मेरा लाला नहीं है? मैया मैं जानता हूं ये सारे ब्रजवासी कहते हैं कि तू यशोदा मैया का लाला नहीं है, सारे गांव वाले कहते हैं, मैंने आज तक नहीं कहा तुझसे, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं तेरा लाला नहीं हूं, क्योंकि सभी मुझसे कहा करते थे तू काला है, तेरी मैया गोरी है, तू यशोदा का लाला नहीं है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि सच में ही मैं तेरा पुत्र नहीं हूं मां, तेरा लाला नहीं। अगर मैं तेरा लाला होता ना तो तू मुझे मथुरा जाने से मना नहीं करती, क्योंकि कोई भी मां अपने पुत्र को किसी उत्सव को देखने से मना नहीं करती है, कहीं भी जाने से मना नहीं करती है, लेकिन तू कहीं भी मुझे जाने नहीं देती है। बस तेरी गायों को चराता रहूं और तेरे घर के कार्य को करता रहूं, क्योंकि मैं कहीं जाऊंगा ना तो फिर तेरी गायों की सेवा कौन करेगा? इसलिए ना तू मुझे अपना बेटा ही नहीं मानती, अपना पुत्र ही नहीं मानती, अपना लाला ही नहीं मानती है, मैं तेरा लाला नहीं। ठाकुर जी रो रहे हैं, देखिएगा आज अपनी मां से मथुरा तक जाने के लिए भगवान को रोना पड़ रहा है सज्जनों, यह होता है माता का प्रेम। अगर कन्हैया रो करके यह बहाना न बनाते तो शायद यशोदा मैया कभी मथुरा जाने नहीं देती भगवान को, कभी भी। मैंने एक बार कहा है बस मथुरा जाऊंगा, वहां के राजा लोगों से मिल के आऊंगा, वहां के लोगों से मैं भेंट करूंगा मैया। अरे मैं बड़ा हो गया, कब तक यहाँ रहूंगा? अपना काज, अपना कर्म, ये सब मुझे अपना देखना होगा ना मां।
और वहां इतना प्यारा प्यारा मेला लग रहा है, मेरे मित्र भी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, मुझे जाने दो मैया। यशोदा मैया की आंखों का काजल बहने लगा। ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया भी रो रही है आज। स्वामी सुखदेव जी ने कहा आज रोते हुए कृष्ण की आंखों को अपने आंचल में समाविष्ट किया मैया ने, और कहा है तेरा मन मथुरा जाने के लिए है ना पुत्र, तो चले जाना। देखिए इसे कहते हैं माँ अपने पुत्र के लिए झुक जाती है। हृदय नहीं कह रहा है, मन नहीं कह रहा है कि मथुरा जाए, लेकिन फिर भी विवश होकर के पुत्र के लिए कह रही है अगर तुझे जाना है तो चला जाना, रो क्यों रहा है? लेकिन मत रो ना, तो आंखों को पहुंचा, अश्रु को पहुंचा। ठाकुर जी देख रहे हैं कि आज मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपनी मां को रुलाया। मैं बहुत बड़ा निर्दयी हूं कि यशोदा जैसी पावन मैया को मैंने रुलाया। और ठाकुर जी ने अपना पीतांबर लेकर के आज जैसे कि लग रहा है कि अंतिम बार, इसके बाद मैं कभी आऊंगा नहीं इसके पास में, उन्हें तो पता है, इसलिए अंतिम बार मैं इसकी आंखों के अश्रों को पहुंच रहा हूं। और अपना पीतांबर लेकर के मैया यशोदा के मुख पर फिरने लगे भगवान। यशोदा मैया ने आज गोविंद की आंखों के अश्रु को पहुंचा और सांत्वना दी है, ठीक है मैं जिद नहीं करूंगी, तुझे नहीं रोकूंगी जाने से, अगर तुझे जाना है तो चला जाना। उसके बाद में शयन किया है, लेकिन रात्रि भर मां यशोदा को नींद नहीं आ रही है। उसे लग रहा है कि मेरा लाला चला गया मुझे छोड़ करके। और प्रातःकाल जैसे हुआ, अक्रू जी ने रथ को दरवाजे पर लगा दिया। सुखदेव जी स्वामी ने कहा आज मैया यशोदा अपने लाला को अलंकारों से सुशोभित कर रही है। मथुरा में जाएगा तो मेरा बेटा किसी राजकुमार से कम नहीं दिखना चाहिए, इसलिए कभी इस पीतांबर को पहनाती है तो कभी इस पीतांबर को पहनाती है, तो कभी इस मुकुट को धारण करती है, कभी इसी माला को पहनाती है, कभी उसे उतार देती है, कभी उसे पहना देती है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे, क्योंकि हर प्रकार से वो अच्छा लगता है, लेकिन इससे भी अच्छा किस प्रकार लगेगा, क्या पहनाऊं, ये सोच नहीं पा रही है। लेकिन सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, तभी भगवान ने मधुर वाणी में कहा है भैया तेरा कन्हैया ना, तो कुछ भी पहना देते ना उसी में बड़ा अच्छा लगता है, बस तू कुछ भी मुझे पहना दे। मोर पंख बांधा, धोती कछाइया, करधनी डाली, बाजूबंद पहनाए, पीतांबर, मड़ियों से जटिल मालाएं पहना करके आए, दिव्य सुंदर स्वरूप बनाया गोविंद का। बलराम जी को कन्हैया को तैयार करने के बाद आज माता यशोदा दरवाजे से लेकर के जा रहे हैं। उसका हृदय कांप रहा, रो रही है, मन ही नहीं। यह खबर किसी ब्रज में नहीं, किसी को भी नहीं, लेकिन आसपास जो घर होते हैं ना, उन्होंने जब देखा है कि रथ दरवाजे पर लगा है और कोई इस रथ में बैठ करके जाने वाला है, तो कन्हैया और बलराम जी जब निकल के रथ में चढ़े ना, तो गोपियों ने आकर के सारे रथ को चारों ओर से घेर लिया है। इसमें तो हमारा कृष्ण, हमारा गोविंद, हमारा कन्हैया जा रहा है। और घेर करके आज खड़ी हैं। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से कहा है गोपियों आप मार्ग छोड़ दो, रथ को निकल जाने दो। लेकिन आज गोपियां कह रही हैं कृष्ण आप जा कहां रहे हो यह बता दो। ठाकुर जी ने एक बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है गोपियों के प्रति। गोपियों मैं मथुरा जा रहा हूं और कहीं नहीं, मथुरा से न्योता आया है मेरे लिए। गोपियों ने कहा आप इस ब्रज से कभी नहीं गए, मथुरा जा रहे हो तो हमें बताया क्यों नहीं? हम मना नहीं करते आपसे। अगर तुम्हें मथुरा जाना था तो हमें बता के जाते ना, ऐसे कैसे जा रहे हो?
भगवान कह रहे हैं गोपियों ये बताने की बात नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी मैया है, मेरे बाबा हैं, मुझे अपना कार्य विधान भी देखना होता है, इसलिए मथुरा जाने का काम मुझे पड़ता रहेगा ना, मैं मथुरा जाता रहूंगा ना, तो बार बार तुम्हें बताऊंगा क्या? गोपियों ने कहा कृष्ण बार बार बताने का मतलब नहीं है, लेकिन अचानक से तुम्हारा मथुरा जाने का यह भाव आया, लेकिन तुमने कानों कान किसी को खबर नहीं पड़ने दी है ना। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, क्षमा मांगता हूं और वचन देता हूं, तो मैं परसों आ जाऊंगा, चली जाने दो। सुखदेव जी ने कहा गोपियों की बहुत प्रयास करने पर भोले भाले ब्रजवासियों को भगवान अपनी मीठी मीठी बातों में लपेटने लगे हैं। रथ पर चढ़ करके जब निकलने लगे गोपियों ने मार्ग दे दिया, ठीक है परसों आ जाना। जैसे ही आज रथ बढ़ा, यशोदा मैया का हृदय टूटा, ऐसा लग रहा है कि अब कभी नहीं आएगा। रोने लगी, पछाड़ खा के गिर गई। अरे ओ सामने, अरे ओ कन्हैया, अब मुझे लगता है कि मुझे कोई मैया नहीं कहेगा, मैं इस ब्रज में अकेली रह जाऊंगी, कोई भी मुझे मां नहीं कहेगा। एक बार मुझे मैया कह करके और जा बेटा। ठाकुर जी ने अपनी मां को रोते हुए देखा, एकदम से रथ से नीचे कूद करके अपनी मां के हृदय से लग जाते। मैं कहूंगा ना तुझे मां, मैं कहूंगा ना मैया तुझे, दुनिया में मैया कहलाने की तुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा कृष्ण, तेरा बलराम कहेगा तुझे मैया। दुनिया तुझे यशोदा मैया कह करके बुलाएगी, मां तू मेरी मां है। ऐसे दुनिया वाले जब भी याद करेंगे ना, केवल मुझे तेरा लाला कह करके पुकारेंगे, यशोदा का लाला। लेकिन आज रो रही है वो यशोदा। ठाकुर जी ने जैसे तैसे उसे शांत किया। ठीक है जल्दी आ जाना। हाँ मां परसों आ जाऊंगा, चिंता मत कर तू आज। जैसे रथ पर बैठ करके जाना है आज। कुछ गोपियों को तो पता ही नहीं चला था, रथ निकल गया, बेचारी जाग करके आई। आज रो करके कहने लगी, आज हमसे मिलके भी नहीं गई, हमें बता करके भी नहीं गई श्याम सुंदर। और रो करके कहा है आज गोपियों ने, रथ मेरे काना को अब निकस गयो है दूर, धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धूल। काना को निकस गयो है दूर, धुंधलो चमके और निकस गयो है दूर। रथ मेरे लाला को, रथ मेरे काना को अब निकल गयो है दूर, धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धूल। धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धूल।
और गोपियां रोने लगी, आज चिल्ला करके कहती अरे कृष्ण बैरेन बन गई मेरी निंदिया, भूल गई मैं तो काजर बिंदिया। बैरेन बन गई मेरी निंदिया, भूल गई मैं काजल बिंदिया। बैरेन बन गई मेरी निंदिया, भूल गई मैं तो काजल बिंदिया। बैरेन बन गई मेरी निंदिया, भूल गई मैं तो काजल बिंदिया। अरे ओ बहन, तुझे तो मिला था ना वो जब गया, हाँ, लेकिन मुझे नहीं मिला। क्यों? सोती रह गई मैं तो। प्रतिदिन आंखें खुल जाती थी, लेकिन आज नहीं खुली, सोती ही रह गई। मेरा श्याम सुंदर मुझे छोड़ के चला गया। हाँ, सोती रह गई मैं तो मेरे आंखों पर सनी, धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धुंधलो चमके और उड़े जरा सी धूल। रथ मेरे काना को अब निकस गयो है दूर, धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धूल। धुंधलो चमके और उड़े जरा से धूल। और रोती हुई गोपी आज बिलखती हुई आज भगवान से प्रार्थना कर रही है और भगवान से कह रही है प्रभु पंख जो होते मैं उड़ जाती अपने कन्हैया को लौटा में लाती। पंख जो होते मैं उड़ जाती अपने कन्हैया को लौटा लाती। शायद मुझे पंख मिले होते ना तो मैं आज उड़ करके जाती और अपने कृष्ण को लौटा करके लाती, मैं जाने नहीं देती उसे। और रोती गोपियां पछाड़ काट करके कह रही हैं अपने प्रियतम से आज पंख जो होते मैं उड़ जाती अपने कन्हैया को लौटा में लाती। पंख जो होते मैं उड़ जाती अपने कन्हैया को लौटा के लाती। लेकिन अब क्या करूं? हाँ खड़ी खड़ी मैं रह गई, खड़ी खड़ी मैं रह गई, मुँह में निकलो ना सहू। धुंधलो चमके और उधड़ धरा पे धुंधलो चमके और उधड़ धरा पर धूल। हाँ रथ मेरे काना को
अपने कस गयो है दूर, धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धूल। धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धूल। धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धूल। मलमल हाथ रो रो करके आज गोपियां बिलाप कर रही हैं, खड़ी खड़ी गिर जाती है, पछाड़ खाती है। मलमल हाथ खड़ी पछताऊं, श्याम कहाँ तेरे दर्शन पाऊं। मलमल हाथ खड़ी पछताऊं, श्याम कहाँ तेरे दर्शन पाऊं। मलमल हाथ खड़ी पछताऊं, श्याम कहाँ तेरे दर्शन पाऊं। मलमल हाथ खड़ी पछताऊं, ओ श्याम कहाँ तेरे दर्शन पाऊं। मैं तो सोती रह गई बहना, सोती रह गई बहना, अब आंखों से बरसे नीर। धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धूल। धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धूल। रथ मेरे कान्हा को अब न कस गयो है दूर। धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धूल। धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धूल। हाँ धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धूल। धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धूल। हाँ धुंधलो चमके और उड़त धरा पे धूल। गोपियां बेचारी बछाड़ खा करके गिर जाती हैं। यशोदा मैया बावली होकर के रो रही है। सारी गोपियों की अवस्था क्या है? बावलापन ब्रजरज में छा गया है। एक दूसरे को कोई संभाल भी तो नहीं सकता, क्योंकि जो दुख एक को है हो रहा है वही अनेकों को हो रहा है। सब वही दुख में है, जो एक इस दुख में है अनेक उसी दुख में है। भगवान रथ छोड़ करके ब्रजवासियों को चले गए। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया है और मन में ऐसा भाव आया कि मैं इन्हें लेकर के जा रहा हूं ना, जिन प्रेमियों से अलग कर रहा हूं इनको, अब ये लौट करके इनके पास में नहीं आएंगे, क्योंकि वह कंस इनको मार देगा। इसलिए इसका अपराध कौन धारण कर रहा है? मैं, क्योंकि मैं इनको अलग कर रहा हूं। इसलिए आज यमुना मैया में स्नान कर रहे हैं। अगर ये मर जाते हैं ना आज किसी तरह से, अगर कंस ने इन्हें मरवा दिया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा मई। इसलिए हे मैया मेरे पाप अवगुण आदि को क्षमा करना। अंतिम स्नान कर रहे हैं अक्रूर जी। और ठाकुर जी रथ पर बैठे हैं, यमुना में डुबकी लगाई जैसे अक्रूर जी ने, और जैसे ही अंदर डुबकी लगाया नीचे गए,
देख रहे हैं कि यमुना के जल में अनेक सुंदर आनंदमय भाव में भगवान साक्षात कृष्ण विराजमान है। एकदम से आंखें बिड़बिड़ा करके बाहर निकले तो देखा कन्हैया और बलराम रथ पर बैठे हुए हैं। उसने कहा कोई भ्रम होगा, फिर से डुबकी लगाई तो फिर वही कृष्ण बलराम नीचे दिख रहे हैं। जैसे बाहर निकलते हैं तो फिर भगवान वहीं बैठे दिखते हैं। ठाकुर जी ने हंस करके कहा, अक्रूर चाचा किसी चिंता में हो क्या? कोई परेशानी हो तो हमें बताओ। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, चिंता में था अब नहीं, क्योंकि प्रभु आपने मेरी सारी चिंता को निकाल दिया। अक्रूर जी समझ गए जिसे मैं ले जा रहा हूं ना, ये कंस इसका काल नहीं, जिसे मैं ले जा रहा हूं वही कंस का काल है। और मथुरा में पधारे हैं आज। नंद बाबा से भेंट की, मथुरा नगर को घूम करके देखा है। रजक नाम का सेवक कंस का था जो वस्त्र पहनाने में अनमन कर रहा था, तो ठाकुर जी ने उसे मुक्त कर राजसी वस्त्रों को यहां से पहना था। द्रोण नाम के दर्जी ने उन वस्त्रों को काट छाट करके उनके नाम से बनाया, इसलिए उस पर कृपा की। उसके बाद में सुदामा नाम का जो माली था, उसने भगवान को दिव्य मालाओं से अलंकारित किया था, इसलिए उस पर कृपा भगवान ने की। उसके बाद में ठाकुर जी ने 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा अंगराज कटोरी में लेकर जा रही थी। ग्वाल बाल पीछे जा रहे हैं, कन्हैया आगे जा रहे हैं। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से कहा, हे सुंदरी। ग्वाल वालों को ने देखा, क्या भाई कन्हैया तुम भी किसी को भी सुंदरी कह देते हो? तो 3 जगह से टेढ़ी बेचारी और से कह रहे हो सुंदरी। ठाकुर जी ने कहा, यह सुंदरी है, लेकिन आज उस कुब्जा ने भी देखा है। ये सुंदरी कहने वाला मुझे कौन आ गया? मथुरा में तो नहीं हो सकता कोई, क्योंकि ये चुपके से जाती है महाराज कंस को चंदन लगाने के लिए, अंगराज लगाने के लिए, क्योंकि इसे सब लोग कुब्जा कुबड़ी किस किस नाम से पुकारते हैं। इसका कुरूप रूप है। ठाकुर जी ने जब ऐसा कहा तो उसने विचार किया, चलो पीछे मुड़ के देखें कि ये कौन है जो हमें सुंदरी कह रहा है। तो जैसे पीछे मुड़ करके आया, कुब्जा ने देखा है, वो भगवान को देख करके निहारती रह गई यार। और वह कंस के लगाने वाला जो चंदन उसके हाथों में था, वो भगवान के मस्तक पर लगा लगा। ग्वाल बाल सखाओं को भी लगाया है, लेकिन ठाकुर जी से ग्वाल वालों ने कहा, भैया कितनी बेचारी मेहनत करती है, कितना सुगंधमय चंदन है, इस पर तो कृपा करो भाई लाला। ठाकुर जी ने धीरे से पैर दबाया, हल्का सा ठोड़ी को पकड़ के हिलाया, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को एकदम से पावनी सुंदरी बना। बोलिए गोविंद भगवान की। पावन बिल्कुल दिव्य सुंदर। कुब्जा ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रणाम किया, भगवान से कहा आप हमारे घर पधारो। ठाकुर जी ने कहा, कुब्जा कंस का वध करने के बाद तुम्हारे घर आए। महादेव का जो धनुष मिला था कंस को, आगे जाकर के भगवान ने उसे तोड़ दिया है, और यह समाचार कंस को दे दिया है कि तुझे मारने वाला तेरा काल आ गया है। क्योंकि धनुष टूटते ही कंस समझ गया था कि मेरा काल आ गया। क्योंकि जिस समय महादेव की तपस्या की और महादेव ने प्रसन्न होकर के वो धनुष कंस को दिया था ना, तो कहा था इसकी प्रत्यंचा तेरे अलावा दुनिया में अगर कोई चढ़ाने वाला और इसे खींचने वाला आ गया, और जिस दिन यह टूट गया समझ लेना तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। और ये सब कुछ करने के बाद अपने बाबा के पास में आ गए, लेकिन यहाँ कंस ने बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया। मल्लशाला में चारुण मुष्ट को बुला करके कहा, कृष्ण बलराम आए, मार देना। महाबत को बुला करके कहा, कोलिया पीड़ हाथी को मदरा पिलाओ रात्रि भर, जैसे कृष्ण बलराम आए उन्हें मरवा डालो, उसके नीचे कुचलवा दो। अनेक प्रकार से व्यवस्थाएं बहुत सारी की, लेकिन प्रातः काल हुआ है, मल्लशाला का मैदान, दरबार लगा है महाराज कंस का।
नंद बाबा आदि आदि सभी वहां विराजमान हैं, उपस्थित हैं। बच्चे थोड़ा पीछे से गए। तो ठाकुर जी ने आज कवलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया है, जो महावत के साथ में खड़ा था, जो मार्ग नहीं छोड़ रहा था। और इसे मारने के बाद भगवान जैसे ही इस मल्लशाला में पधारे हैं, तो ठाकुर जी को जैसे प्रवेश किया और सब सभासदों की नजर उन पर पड़ी, तो स्वामी सुखदेव जी ने यहाँ पर वर्णन किया। देखिएगा कैसा लग रहा है भगवान का स्वरूप इन लोगों को सब। मल्लानाम सनी नृणाम नटवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां चित भुजां शास्त्रा स्वपित्रोः मृत्यु भोजपते विराट विसुदां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परवेदतेति विदितो रंगः गतः साग्रतः। मल्लों को भगवान वज्र के समान दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब वज्र का प्रहार होने वाला और मृत्यु नजदीक आ गई। गोपों को तो अपने जैसे लग रहा है, हमारा लाला तो हमारे जैसे, उन्हें भगवान नहीं दिख रहा है। मंत्रियों को साक्षात कामदेव लग रहे हैं, जनसाधारण को उत्तम दिख रहे हैं, राजाओं को उनमें महाराजाओं की प्रीति हो रही है, माता पिता को अपने बालक के रूप में दर्शन दे रहे हैं, कंस को यमराज के रूप में दर्शन दे रहे हैं कि अब यमराज मुझे लेने आ गया। अज्ञानियों को अपूर्ण लग रहे हैं, योगियों को परम ब्रह्म लग रहे हैं, और वैष्णव वंशियों को अपने इष्ट देवता के रूप में दर्शन भगवान दे रहे हैं। इस प्रकार से आगे तो फिर बड़ा प्यारा सा कह दिया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिल तैसी। फिर जैसे जैसे प्रकार की भावना जो बना रहा है, प्रभु उसी रूप में उसे दर्शन दे रहे हैं। बहुत सुंदर भाव। लेकिन जैसे भगवान कन्हैया बलराम के साथ पधारे, चारुण मुष्टिक एकदम से दौड़े, चारुण ने कृष्ण को खींच लिया और मुष्टिक ने बलराम को। कंस का इशारा हुआ। ठाकुर जी ने कहा, ठहरो भाई ठहरो तो सही, ये क्या कर रहे हो? ने कहा तुझसे युद्ध करना है कृष्ण। भगवान ने कहा, ये युद्ध करने का क्या तरीका है? अरे हमसे युद्ध करना चाहते हो तो हमारे बराबर के पहलवान बुला लो, हम कर लेंगे भाई, हम भी दिखाएंगे अपना पुरुषार्थ। चारुण ने कहा, सुना है कि तूने बड़े बड़े पहलवानों को, दैत्यों को, राक्षसों को मारा है, इसलिए बेटा ये तेरा क्षेत्र नहीं है, यह वो जिन राक्षसों को तूने मारा ऐसे राक्षस भी नहीं है हम। आज पता चलेगा कि तेरी मैया ने तुझे कितना दूध पिलाया है। आहा, किसी महावीर पुरुष को कोई अपनी माँ के दूध की चुनौती देता है ना, तो फिर क्या होता है ये आप जानते हो। ठाकुर जी ने कहा, बेटा नकतनक ठहर जा, तुझे दिखाते कि यशोदा मैया का दूध कितना उतावला और कितना आनंददायक है। हमारी प्रेममय गोपियों ने जो माखन हमें खिलाया है ना, वो माखन का आनंद कैसा है, आप भी एक पल में तुझे पता चल जाएगा। और एकदम से भगवान ने हाथ बढ़ाया, नंद बाबा देख रहे हैं मामला गड़बड़, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लोग सता रहे हैं, इनको ये ठीक नहीं हो रहा भाई हमारे बच्चों के लिए। तो भगवान शिव का भजन करना प्रारंभ किया। उसके बाद याद आया, अखाड़े के मालिक तो बजरंगबली है। उन्होंने कहा, हे बजरंगबली महाराज, सवा मन लड्डुओं का भोग लगाऊंगा तो मैं जो पसंद है, मेरे बच्चों की रक्षा करना। ठाकुर जी ने एक दृष्टि डाल करके देखी बाबा की ओर, पसीना आ गया, कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, नेक और देर कर दी ना या को खिलाने में तो बाबा चले जाएंगे, फिर मैया को क्या जवाब दूंगा। इसलिए एकदम से चारुण का हाथ पकड़ा भगवान ने और खींच करके जोर से घुमाया, पृथ्वी पर पटक दिया, गोविंदाय नमो नमः। ऐसा यशोदा मैया का दूध बेटा। बलराम जी ने भी मुष्टिक को पकड़ा, एक मुष्टिक प्रहार किया उसके मस्तक में, गोविंदाय नमो नमः। मार एक दो पहलवान और आया होगा,
लेकिन जिस ये सबसे बड़े पहलवान थे मुष्टिक और चारुण कंस के दरबार में सबसे श्रेष्ठ योद्धा यही थे जो लास्ट बचे थे। भगवान ने मारकर सीताराम कर दिया। कंस कह रहा है मूर्खो, क्योंकि बाजे बजने लगे, नन्हे नन्हे तनक से बालकों ने इतने बड़े पहलवान मार दिए भैया, पहाड़ के समान बाजे बजाए। लेकिन कंस ने कहा मूर्खो, मेरे पहलवान मारे जा रहे हैं, तुम बाजे बजा रहे हो, बंद कर दो इनको। लेकिन ठाकुर जी चढ़ गए सिंहासन पर, मुकुट को सुरक्षित उतार दिया और बालों को पकड़कर खींच करके ला रहे हैं कंस को। आज ऐसा लग रहा है कि यमराज खींच करके ले जा रहा है। छाती पर बैठ गए भगवान और आज कह रहे हैं मामा याद कर ले तू अपने जिस प्रभु को, जिसको भी याद करना चाहता है, आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। लेकिन कंस हाथ जोड़ करके कह रहा है कांपता हुआ, देख भैया तू मेरा भांजा है और मैं हूं तेरा मामा। अब जैसे जैसे तू कहेगा ना तेरे हिसाब से सब होगा, लेकिन तू मुझे मत मार, बस मुझे छोड़ दे। तू चाहे तो कारागृह में डाल दे, तू चाहे तो मेरा शासन राज ताज सब ले ले, जैसे तू चाहे कर ले, आखिरकार मैं तेरा मामा हूं, छोड़ देना। ठाकुर जी ने कहा अगर मामा आप मेरे हो, मेरा कार्य होता तो मैं जरूर छोड़ता मामा श्री आपको, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं। तुम्हें मारने वाला कौन है यह बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। और देखिए बड़ा सुंदर कहा है आज मामा को। आपने याद होगा कि जिस समय मेरी माँ का विवाह हो रहा था ना मामा श्री, आकाशवाणी हुई थी, सुन मेरी जननी की तूने और कैसी देख सजा कराई थी। सुन मेरी जननी की तूने कैसी देख सजा कराई थी। सुन मेरी जननी की कैसी सजा कराई थी। सुन मेरी जननी की तूने खींचा था रथ से बाल पकड़, खींचा था रथ से बाल पकड़, फिर उस पर खड़क उठाई थी। खींचा था रथ से बाल पकड़, फिर उस पर खड़क उठाई थी। खींचा था रथ से। याद करना मामा उस समय को मेरी माता के बालों को पकड़ के खींच करके तलवार से मारना चाहते थे ना, उसी समय आकाशवाणी हुई थी। उन बालों का बदला तुमसे, बालों का बदला तुमसे लेता है बाल देवकी का, लेता है बाल देवकी का, लेता है बाल देवकी का, लेता है बाल देवकी का। वह नववाणी की अश्वध्वनि, नववाणी की अश्वध्वनि, उस नववाणी की अश्वध्वनि, उस नववाणी की अश्वध्वनि। मैं हूँ अष्टम लाल देवकी का, उस नववाणी की अश्वध्वनि। मैं हूँ अष्टम लाल देवकी का, उस नववाणी की अश्वध्वनि। तुम कुछ तो नहीं कर पाए ना, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी नजरों के सामने जन्म लेने के बाद तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, और मैंने अवतार लिया, जन्म लिया, मैं वही देवकी का 8वां पुत्र हूँ। तुम्हारा काल जिस देवकी के बालों को पकड़ करके तुमने खींचा था, उन बालों का बदला वही बाल ले रहे देवकी का। और मामा कंस की छाती में प्रहार किया ठाकुर जी ने, दोनों हाथों से जैसे ही प्रहार किया, छाती में प्रहार करते ही प्राण निकल करके चले गए। गोविंदाय नमो, यमराज फंदे में बांध करके, गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। ठाकुर जी ने कहा यमराज जी से सुनो, हमारे मामा को तुम मत ले जाओ, मारा हमने बेशक है, लेकिन छोड़ दो भाई,
तो मुक्ति को प्रदान ठाकुर जी ने किया। प्रेम से आनंदमय भाव से मुक्ति पा करके कंस भगवान के हाथों से मर के चला गया। सीधा भाग करके भगवान कारागृह में गए, अपने नाना उग्रसेन के बंधनों को खोल दिया और हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, महाराज आपके कारागृह में मेरे माता पिता हैं, आप उनको चल करके शीघ्र उनके बंधन खोल दो। उग्रसेन की आंखों में अश्रु आए। उन्होंने कहा, कृष्ण आपने मथुरा के अधिपत्य कंस का वध किया है, त्रिलोक विजेता, इसलिए मथुरा का शासन तो तुम्हारा है। अब तुम्हें अनुमति लेने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे माता पिता कहां हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, यह शासन तो आपका है, हम आपकी प्रजा हैं महाराज। और जिस प्रकार राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, उसी प्रकार प्रजा का धर्म होता है राजा की रक्षा करना। जब कभी हमारा राजा संकट में हो तो प्रजा का धर्म बनता है, जिस राजा ने हमें बच्चे की तरह पुत्र की भांति पाला है, उस राजा के संकट के समय पर उसका साथ दें। आपको कारागृह में डाल करके कंस नामक दैत्य ने, राक्षस ने जो तंग किया तुम्हें, हमने उसका बदला ले लिया और तुम्हें मुक्त कर दिया। आप जाकर के हमारे माता पिताओं को छोड़ दो। तो दौड़े दौड़े बूढ़े उग्रसेन भागे, देव की वसुदेव के बंधनों को खोला, आंखों में अश्रु झल रहे। ऐसी अनुपम प्रीति कृष्ण की देख करके माँ पुत्र से मिल रही है, पिता पुत्र से मिल रहा है, बार बार बलियां लेती है, बार बार आंखों में अश्रुपूरित नैनों से अपने हृदय से माता देवी अपने पुत्र को चिपकाती है। मैंने तुझे अपने से दूर रखा पुत्र, बेबस थी मैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सामर्थ्यवान होने के बाद भी तुमसे दूर रहा माँ, मेरी बहुत गलती है कि मैंने तुम्हें कष्ट दिया। उसके बाद मैं आज इनका छोर कर्म कराया, लेकर के आए, उग्रसेन को राजा बनाया, मथुरा की राज व्यवस्था को देखा, संभाला, बहुत अच्छी तरह से जय घोष मथुरा वासियों ने प्रारंभ किया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण बलराम की जय जयकार होने लगी है, लेकिन भगवान ने हाथ जोड़ करके मथुरा वासियों से प्रार्थना की है, भैया जय बोलने का सच्चा अधिकारी मैं नहीं, अगर जय बोलनी है ना तो गोविंद बुलवा रहे हैं वहां पर मथुरा के राज दरबार में, जय बोलो तो मेरे बूढ़े नंद बाबा की बोलो, इनकी बड़ी कृपा मिली है मुझे। जय बोलनी है ना आपको तो मेरी मैया यशोदा की बोलो, जय बोलो तो मेरे ब्रजवासी और मेरे सखा ग्वाल वालों की बोलो। अगर जय बोलनी है ना भैया तो यमुना की जय बोलो, मेरी प्यारी गोपियों की जय बोलो, मेरी गायों की जय बोलो, बछड़ों की जय बोलो, जिनके साथ में पला बड़ा हुआ, जिन गायों का दूध मैंने पिया है, इनकी जय बोलो। ये सारे ब्रजवासी है ना, ये जय के अधिकारी हैं, मैं नहीं, जहां मैं पल करके बड़ा हुआ। सुखदेव जी ने कहा उसके बाद में सब नियंत्रण में हुआ। नंद बाबा का थोड़ा जाने का मन है तो वसुदेव जी बहुत भेंट लेकर के आए भगवान कन्हैया जी के साथ में, और आज हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण ने कहा है बाबा आप लौट करके वृंदावन जाओ। नंद बाबा ने कहा तुम नहीं चलोगे कृष्ण? भगवान ने कहा बाबा मैं तो चलता, लेकिन मथुरा के राजा कंस का वध किया है ना, तो मथुरा वासियों की सारी व्यवस्था नियंत्रण में कर दूं, उसके बाद आ जाऊंगा। नंद बाबा जानते थे कि यह देवकी का पुत्र इसलिए आएगा नहीं, लेकिन फिर भी भगवान मना नहीं कर पा रहे बाबा से कि मैं नहीं आऊंगा, इसलिए आपको पहले भेज रहा हूं कि आप मैया को जाकर सामान लेना, न रोए, बहुत रोती होगी वो मेरे लिए, ज्यादा न रोए, बूढ़ी है वो, कुछ हो जाएगा उससे। लेकिन बूढ़े नंद बाबा की आंखों में अश्रु आ रहे हैं, आज कैसे बहाने बना रहा है। साहस करके लौट करके भगवान ने बाबा को विदा किया और कहा है बाबा यह मत अपने मन में कभी लाना कि आप हमारे माता पिता नहीं हो,
क्योंकि संसार में माता पिता कहलाने का अधिकारी वही होता है जो बच्चों की परवरिश करता है। अपने माता पिता के त्याग देने पर जो संबंधी उन बच्चों की परवरिश करता है, सच्चा माता पिता कहलाने का अधिकारी वही है। इसलिए हमारे माता पिताओं से दूर होने के कारण आपने हमारी परवरिश की है अपना पुत्र मान करके। इसलिए मैं वचन देता हूं, ये संसार तुम्हें मुझे तुम्हारा पुत्र कह करके बुलाएगा। वसुदेव देव की नहीं, यशोदा और नंद का लाला कह के बुलाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूं बाबा। दुनिया में मैं अगर जाना जाऊंगा तो नंद और यशोदा का लाला बन करके रहूंगा और जाना जाऊंगा। ऐसा कह करके भगवान ने विदा किया। बाबा लौटे। उसके बाद में आज वसुदेव देवकी ने देखा हमसे दूर रहने के कारण शिक्षा नहीं हो पाई है, तो विद्या अध्ययन के लिए भेजा। सांदीपन गुरु के यहाँ उज्जैन में स्थित नामक आश्रम पर ठाकुर जी बलराम जी के साथ में वहां गुरुकुल में गए, जहां सुदामा जैसे धर्मप्रिय मित्र से उनकी मुलाकात हुई है। और उसके बाद में भगवान ने 64 दिन में गुरुदेव के साथ में रह करके समस्त विद्याओं का तो परिपूर्ण ब्रह्म थे। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता यह है, इसलिए है सब कुछ जानने के बाद ही वो बता रहे हैं कि भगवान को भी मृत्यु लोक में आना पड़ा है तो शिक्षा की आवश्यकता पड़ी है। वो भी बिना शिक्षा के नहीं रहा। इसलिए जीवन में शिक्षा बहुत मूल्य है। अपने जीवन में शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। हमारे जीवन में अगर शिक्षा नहीं है तो हमारा जीवन अधूरा है, बेकार है। इसलिए हमें अपने पुत्रों को सतमार्ग, सतरूपी शिक्षा, सतज्ञान उनके हृदय में बैठाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम उन्हें शिक्षा नहीं कराएंगे तब तक उनके अंदर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का उदय नहीं होगा। इसलिए कहा है भैया, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठती। मैं नहीं कह रहा, ये श्लोक कह रहा है। वो माता शत्रु है, वो पिता वैरी है जो अपने पुत्रों को सामर्थ्य के अनुसार उचित शिक्षा नहीं देता। इसलिए हमें अपने पुत्रों को अपने उपयुक्त सामर्थ्य के अनुसार भूखा रह करके भी एक टाइम भोजन करने के बाद भी अपने पुत्रों को शिक्षा देनी चाहिए। और सतमार्ग रूपी शिक्षा अपने धर्म से जोड़ करके, जो कि भगवान कृष्ण भी गए, चाहे मां 64 दिन रहे गुरुकुल में, लेकिन शिक्षा ग्रहण की। अब उनका भाव है कि 64 ही दिन में उन्होंने सर्वस्व शिक्षा को ग्रहण कर लिया। गुरुजी ने हाथ जोड़ा, भैया अब मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी था तुझे दे दिया। तो गुरुजी से भगवान ने कहा, दक्षिणा क्या लोगे? भगवान ने कहा, भैया मैं दक्षिणा। गुरुदेव ने कहा, दक्षिणा नहीं चाहिए तुमसे। गुरु माता थी वहीं, देखा सामर्थ्य तुल्य शिष्य है, मन में भाव आया। क्योंकि जिस दिन से कन्हैया और बलराम आए थे ना, उस दिन से अपने पुत्र को भूल गई थी। अब बहुत दिन रहेंगे, शिक्षा पूरी करनी है ना इनको। लेकिन 64 दिन में शिक्षा पूरी करके जा रहे हैं ना, इसलिए आज रोने लगी। मैया पुत्र मुझे एक वचन दो। क्या मैया? जब से तुम आए हो ना यहाँ पर, तब से मैंने अपने पुत्र को बुला करके तुम्हें अपना पुत्र मान लिया है। सामरे, या तो फिर तुम मेरे पास में सदा सदा के लिए रह जाओ कृष्ण, या फिर बरसों का खोया हुआ पुत्र मेरा जो समुद्र पर स्नान करने गया आज तक लौट के नहीं आया है, मेरा पुत्र ला करके मुझे दे दो। क्योंकि अब मैं अपने पुत्र के बगैर नहीं रह सकती हूँ। ठाकुर जी की आंखों में अश्रु आ गए। आज वर्षों बीत जाने के बाद जिस पुत्र की मेरी माँ गुरु माता ने याद की, शायद मैं भी तो अपनी माँ यशोदा से वर्षों से दूर हो गया हूं। कुछ दिन मेरे साथ रहने पर यह मुझे नहीं छोड़ पा रही। वह तो मेरे साथ रही, खिलाया पिलाया सुलाया, डांटा धमकाया। वो कितनी याद करती होगी मेरी। वो अलग बात है कि ठाकुर जी ने यमराज से ला करके गुरु जी के पुत्र को दिया, गुरु माता को। यह आपका पुत्र है, यमराज से लेकर के आए और दे दिया। लेकिन लौट करके आ रहे हैं ना, तो वही भाव है मन में
मेरी माँ यशोदा कैसे रहती होगी। परसों का वादा करके आया हूं, बरसों बीत गए। और सज्जनों, आज मथुरा में जब भगवान आ गए हैं ना, ठाकुर जी की मथुरा में आने पर सबसे अलग रहते हैं। वो किसी से बात नहीं करते। आज माता देवकी ने देखा मेरा पुत्र बहुत समय के बाद में मथुरा में आया है, गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद आज अपने हाथों से भोजन करा करके उसे खिलाऊंगी। और थाली में परोस करके भोजन चली है ना आज माता देवकी, तो याद आया यशोदा तो उसे माखन खिलाती होगी। स्वयं लौट के गई। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित स्वयं दधि मंथन किया यशोदा ने, माखन निकाल करके कटोरी में रखा, लेकर के आई, कन्हैया के पास में बैठी। माँ को देखा, भगवान ने प्रणाम किया, रोटी के टूक पर रख करके माखन कन्हैया के मुख में जैसे ही मैया ने दिया, आज ठाकुर जी ने उस माखन को देख करके रोना प्रारंभ किया, रोने लगे। उनकी आंखों से अश्रु झरने लगा माखन को देखते ही। देवकी ने पूछा, पुत्र क्या बात है, क्यों रो रहा है, क्या परेशानी है तुझे? लेकिन आंखों से अश्रु की धार बंद नहीं होती। कुछ भी नहीं बताते, कुछ भी नहीं बोलते, कुछ कहते भी नहीं है, बस आंखों से अश्रु पूरित नैन जल टपक रहा है, बार बार अश्रु पूरित नैन, अश्रुधार बंद नहीं हो रही है। माता देवकी ने बहुत प्रयास किया पूछने का, लेकिन नहीं बता पाए नाथ। तो दौड़ करके गई, वसुदेव जी से जाकर के कहा है आपका पुत्र गुरुकुल से लौट करके आया है। लेकिन वो गुरुकुल के बाद आने पर रो रहा है, आप कैसे पिता हैं, जाकर के पूछो ना उसे क्या कष्ट है। वसुदेव जी ने कहा मैं नहीं पूछ सकता हूं, इसे क्या कष्ट है या क्या चाहता है ये मैं नहीं जानता। अगर शायद नंद बाबा होते तो साहस करते उसके पास जाने का और पूछने का, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं ना, मुझे नहीं पता। लेकिन आज वसुदेव जी ने उद्धव को बुला करके कहा है, उद्धव ये आपके सखा हैं कृष्ण, मथुरा के युवराज हैं, आप मथुरा के महामंत्री हो, इसलिए जाकर के पूछो कि मथुरा के युवराज कृष्ण को कष्ट क्या है। और वैसे भी मित्र और सखा होना आपका नहीं आके तो पूछ सकते हो ना। उद्धव ने जाकर के भगवान के चरणों में बंधन किया और हाथ जोड़ करके कहा है प्रभु इस मथुरा में आपको क्या कष्ट है जो आप रो रहे हो, बताओ तो सही। स्वामी सुखदेव जी ने कहा आज उद्धव के गले मिलकर के भगवान रो रहे हैं, उद्धव तो मेरा एक काम कर दो। क्या? उद्धव जब मैं वृंदावन से मथुरा आया था ना, तो मेरी मैया ने मुझे आने नहीं दिया था, मेरी गोपियाओं ने मेरा मार्ग रोक लिया। उद्धव मैंने उन सबको कहा था कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों ही परसों में वर्षों व्यतीत हो गई, परसों नहीं आई है। उद्धव मुझे मेरी मैया की याद आ रही है, मैं मथुरा से वृंदावन तो नहीं जा सकता उद्धव, ये मथुरा मेरी कर्म भूमि बन चुकी है, लेकिन मुझे मेरी बूढ़ी माँ यशोदा की याद आ रही है। हे उद्धव मेरा ये काम करो। और भगवान ने कहना प्रारंभ किया, मैया की याद सताती मुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, लिख करके देता हूँ पाती तुझे। ओ मैया की याद सताती मुझे, मैया की याद सताती मुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे। हाँ मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे।
जानते हो ना, जब मेरी माँ ने मुझे आने से मना किया तो मैंने उन्हें परसों का वादा किया। माँ से कहा था मैं आऊंगा परसों, माँ से कहा था मैं आऊंगा परसों। जब पुत्र माँ को वादा करके जाता है कि उस दिन आ जाऊंगा मैया, और एक भी दिन ऊपर निकलने लगता है ना तो माँ बहुत घबराती है। यशोदा मैया नहीं, संसार की कोई भी माँ हो अपने पुत्र के लिए विचलित होती है, तड़फड़ाती है कि कैसे नहीं आया, क्या बात हो गई, क्यों नहीं आ पाया है। लेकिन अंदर ही अंदर वो घुटती है, किसी को कुछ बताए या न बताए। ऐसी होती है ममता मैया। और भगवान वही कहना यार, माँ से कहा था मैं आऊंगा परसों, माँ से कहा था मैं आऊंगा परसों। परसों ही परसों में बीती है परसों, परसों ही परसों में बीती है परसों। हाँ परसों ही परसों में बीती है परसों ही परसों में बीती है परसों। ये मन से बात लजाती मुझे, ये मन से बात लजाती मुझे। हाँ ये मन से बात लजाती मुझे, ये मन से बात लजाती मुझे। मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, लिख करके देता हूँ पाती तुझे। और उद्धव मेरी मैया यशोदा ही नहीं, ब्रज की जो गोपियां है ना उनकी भी हालत क्या होगी पता है। ब्रज की बाला रोती होंगी, ब्रज की बाला रोती होंगी। धीरज अपना खोती होंगी, धीरज अपना खोती होंगी। हाँ धीरज अपना खोती होंगी, धीरज अपना खोती होंगी। प्रेम की बात रुलाती मुझे, वही प्रेम की बात रुलाती मुझे। मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे। ओ मैया की याद सताती मुझे, मैया की याद सताती मुझे। मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे। लिख करके देता हूँ पाती तुझे। और हे उद्धव मेरी अनुरागी
प्रेम दीवानी थी वो राधा, 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 राधा के बिन मैं भी हूँ आधा, 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 प्रेम की बात रुलाती मुझे वही, प्रेम की बात रुलाती मुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे। और कहा भगवान ने उद्धव से, जब मेरे ब्रजवासी मेरी बाबा मेरी मैया पूछे ना तुम्हें कैसा है कृष्ण तो कहना उनसे, उद्धव जियो जाकर कहना, उद्धव जियो जाकर कहना, कर कर याद बरसते ये नैना, कर कर याद बरसते नैना, कर कर याद बरसते नैना, कर कर याद बरसते नैना, मैया हृदय से लगाती मुझे मेरी, मैया हृदय से लगाती मुझे, ओ मैया हृदय से लगाती मुझे, मैया हृदय से लगाती मुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, ओ मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, ओ मैया की बात सताती मुझे, हाँ हाँ मैया की याद सताती मुझे, ओहो मैया की याद सताती मुझे, मैया की याद सताती मुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, ओ मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे, हाँ मैं लिख करके देता हूँ पाती तुझे। उद्धव मेरा ये काम करेंगे आप? उद्धव ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने कहा बृहस्पति जी के शिष्य हैं, ज्ञान का भंडार तुम्हारे अंदर है। वो भोले भाले ब्रजवासी मुझे प्रेम करके, मुझे केवल प्रेममय मान करके मुझ में मन लगाए हुए हैं, इसलिए आप जाकर के उन्हें भगवान के अंदर मन लगाने के लिए कहो। उद्धव जाओगे ना? उद्धव ने कहा वैसे तो बहुत काम की जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, मैं मथुरा का महामंत्री हूँ, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा है जाना पड़ेगा, तो मैं प्रातः निकल जाऊंगा, दोपहर अपराह्न बीतने के बाद आ जाऊंगा। कन्हैया ठीक है ना? भगवान ने कहा उद्धव मैं तो नहीं कह रहा कि कब आओगे, लेकिन तुम मेरे ब्रजवासियों के पास मेरा संदेश लेकर जाओ और उन्हें बताना, जाकर के उनका कुशल पूछना, उन्हें अपना ध्यान दर्शाना, आ जाना, कोई बात नहीं। भगवान की आज्ञा पाकर के उद्धव जी जा रहे हैं। आज
चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से गोपियों के प्रेम ने यह रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्रों में कांटे कहें आओ इधर आओ, हमें गोविंद के उस ज्ञान का कुछ तत्व समझाओ। ऐसा लग रहा जैसे वृंदावन में प्रवेश किया आज उद्धव ने, तो वृंदावन की लता पताओं ने घेर लिया मार्ग। उद्धव को ऐसा लगा कि ये मुझे कुछ पूछना चाह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि कृष्ण कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे, कहां चले गए। ऐसा भाव उद्धव की मन में जागृत हो रहा। और ये लता पता भी तो ब्रज की कुछ साधारण नहीं है ना, वो भी तो कृष्ण ब्रह्म में है ना। आगे वृंदावन में रथ गया। सुखदेव जी ने कहा प्रतिदिन का भाव था। छोटे छोटे बच्चे जो होते थे ना ब्रज में, वो अपनी माओं से कह के आते थे और मथुरा जाने वाले मार्ग पर आकर के बैठ जाते थे और अपनी मैयाओं से कहते थे, माँ हम कभी नंद महल में जाते हैं ना, तो मैया यशोदा को देखते हैं रोती रहती है, उसका लाला चला गया है कहीं? हाँ बेटा चला गया, उसे छोड़ के मथुरा गया है ना मैया। हाँ ठीक है, तो हम जा रहे हैं और वहीं जाकर के बैठेंगे मथुरा के मार्ग पर। जब आएगा ना तो उसे पकड़ के बहुत पीटेंगे हम। क्यों छोड़ के गया तू अपनी मैया को? इतना रोती है तेरी माँ। और उसी मार्ग में आकर के बैठ जाते हैं। आज जैसे रथ आया है ना, वही बालकों ने समझा कि आज कृष्ण आ गया है, दौड़ करके गए रथ के पास में और आकर के चारों ओर से रथ को घेर लिया है। हमारा कन्हैया आ गया, आज इसे पकड़ के ना खूब घूंसों से पिटाई करेंगे इसकी और मैया यशोदा के चरणों में डाल देंगे। अब मत छोड़ के जाना कभी से, बहुत रोती है तेरे बगैर। देखिए घूम घूम करके देख रहे हैं रथ में से कोई निकला। ब्रजवासी इतने तो समझदार हैं, अगर कन्हैया होता तो कब का निकल चुका होता, इसलिए छोड़ दिया। फिर रथ जाने लगे, नहीं आया, आंखों में अश्रु हैं, वो आया नहीं, चलने लगे। तभी उद्धव ने पर्दा उठा करके कहा, अरे ओ भैया सुनो ग्वाल वालों, मैं मथुरा से आया हूं, महामंत्री हूं मथुरा नगर का, मुझे यशोदा मैया के महल जाना है, बताओ मार्ग कौन सा है। छोटा सा सखा कह रहा है, यशोदा मैया के महल जाना चाहते हो ना? हाँ। अच्छा कैसा रास्ता बताएं तुम्हें उद्धव? जल्दी पहुंचना चाहते हो या फिर देर से पहुंचना चाहते हो? उद्धव जी ने कहा जल्दी पहुंच जाऊं, मिलने की आकांक्षा है मैया से। साथियों हाथ पकड़ के उस नन्हे से सखा ने, भगवान के ने उद्धव को उतारा और कहा, यह नाली बह करके आ रही है ना, ये पानी जल जो बह करके आ रहा है ना, इसके सारे सारे चला जा, रथ यहीं खड़ा कर दे उद्धव, तू मैया यशोदा के महल नहीं, मैया यशोदा के पास पहुंच जाएगा। उद्धव ने कहा पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा? ये नाली जैसा बह करके आ रहा है, इसके सारे जाऊंगा, कैसे पहुंचूंगा वहां? ग्वाल वालों ने कहा, यह नाली नहीं है मूर्ख, ये जो जल बह करके आ रहा है ना, ये निर्मल सा पावन सा जो जल है ना, यह हमारी माँ यशोदा की आंखों से निकलने वाले अश्रु। जिस दिन से उसका कन्हैया गया है ना छोड़ के उसे, उस दिन से आज तक उसके अश्रु बंद नहीं हुए हैं। और उद्धव मैया यशोदा के ही अश्रु नहीं, जब माता यशोदा के महल में जाकर के बहुत लाखों करोड़ों बछड़े गायों के पूछते हैं जाकर के माँ यशोदा को, तेरा लाला कहाँ है, क्यों नहीं मुरली बजाता? वो लाखों करोड़ों बछड़ों की अश्रु गिरते हैं। वह हिरन, वह पंछी, वह जीव
वो गाय यशोदा के महल जाकर के ऐसा लगता है वहां देख देख करके मैया यशोदा के महलों तक जा जा करके लौट आते हैं वो रो रो करके। क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं आता, कहां चला गया है वो? लेकिन वो कृष्ण नहीं मिलता उन्हें। उद्धव उनकी अश्रु है ये। लाखों करोड़ों गाय, लाखों करोड़ों गोपियां मैया यशोदा को शांत करने में लगी है कि तेरा लाला आ जाएगा, क्यों रो रही है? बूढ़ी माँ यशोदा की आंखों की ज्योति धीमी पड़ गई है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, लेकिन अश्रु बंद नहीं हो रहा है कि मेरा लाला कब आएगा। यह वह जल है उद्धव, जा चला जा। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, ज्ञान की पोटली लेकर चलने वाले उद्धव की ज्ञान गुदड़ी चटकने लगी। वह सोचने लगा है क्या कोई इतना प्रेम, क्या कोई इतना अगाध प्रेम किसी से करता है क्या? माँ यशोदा माँ अपने पुत्र से करती है क्या? या कोई प्रेम का अपने प्रेमी से इतना प्रेम करती है? इतना कि ब्रजवासी लोग कर रहे हैं कन्हैया से। उनका अगाध प्रेम उद्धव को पल पल पैर रखने पर मजबूर कर रहा, डगमगा रहा है उद्धव के प्रेम पैर कि मैं इन ब्रजवासियों को कुछ ज्ञान दे पाऊंगा क्या? लेकिन भगवान की आज्ञा साहस करके चला। नंद महल में पहुंचने पर आज वसुदेव प्रीति से आज नंद बाबा मिले, उद्धव का स्वागत किया है। बहुत अच्छी प्रकार से आज उद्धव को बिठाला, कुशल की पूछी, सलामती की। लेकिन जब अपने लाला की याद आई ना तो पूरी नंद बाबा की आंखों में आंसू झरने लगे। मेरा कन्हैया ठीक है ना उद्धव? कम दिखता है लोगों को, लेकिन नंद बाबा को भी वही पीड़ा है जो कि मैया यशोदा को। पुत्र से बिछड़ने का दुख पिता को भी होता है, लेकिन वो दिखता नहीं, दर्शाया नहीं जाता है। रोने लगे फूट फूट करके, मेरा लाला कैसा है उद्धव, ठीक है ना? हाँ बाबा ठीक है, आपकी याद करता है, इसलिए मुझे भेजा है कुशल लेने के लिए। रोने लगे, आज कुशल लेने तुझे भेजा है, वह नहीं आ सकता था ना? मैया यशोदा से मिलाना चाहते हैं। देख कैसी हालत हो गई हम लोगों की उद्धव, उसके बगैर देख ये बूढ़ी माँ है उसकी कैसी दिख रही है। यशोदा मैया दरवाजे पर खड़ी होकर के देख रही है, मेरा लाला आ रहा, गाय चराने तो गया है, इतनी देर कैसे हो गई, क्यों नहीं आया अभी? गोधूड़ उड़ती है, लगता है आ गया, लेकिन वो नहीं आ पाता है ना, तो फिर घर चली जाती है। सोचती है दूसरे वाले दरवाजे से आकर के ना माखन खा रहा होगा, माखन की मटकी पर आकर के देखती है ना तो वहां भी नहीं मिलता। उसे खम्भ के पीछे छिपकर आदत है ना माखन खाने की, वहां खम्भ के पीछे जाकर देखती है, नहीं मिलता। अरे नहीं नहीं, बहुत ही शैतान है, सो गया होगा पालने में, जाकर देखती हूँ वही होगा। और आज जाकर के पालने के पास में बैठ करके आज उसे झुला रही है, यही सो रहा है, सोने दो इसे। उसे ख्याल नहीं है कि उसका पुत्र उसे छोड़ के चला गया, आंखों में से तो अश्रु निकल रहा है। तभी जाकर के उद्धव ने आज माता यशोदा को प्रणाम किया। यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण की माँ यशोदा जी के चरणों में मथुरा के महामंत्री उद्धव का प्रणाम। हे यशोदा रानी, थोड़ा अहंकार उद्धव को, महामंत्री होने का थोड़ी सी आवाज जोर से निकली प्रणाम की। मैया ने एकदम टेढ़ी नजर करके देखा और कहा, अरे ओ मूर्ख, किसने भेजा? अरे ओ सेवकाओ, कहां गए तुम? थोड़ी थोड़ी दासियां आई, अरे ओ इस मूर्ख को कौन लेकर आया? मेरा लाला सो रहा है और यह जोर से चिल्ला रहा है, इसे यहां से दूर हटा दो। मेरा कन्हैया सो रहा है, मेरा कृष्ण सो रहा है।
सेवकाओं ने कहा ये तुमसे बात करना चाहते हैं भैया। नहीं, मैं नहीं करना चाहती इससे बात, क्योंकि इसने मेरे सोते हुए लाला को जगाने का प्रयास किया। भेज दो इसे, मैं नहीं मिलूंगी इससे, मैं बात नहीं करना चाहूंगी इससे, ये क्रूर है। उद्धव की बेचैनी बढ़ने लगी है। शायद ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुनिया का कोई ज्ञानी आकर के ब्रह्म की मां यशोदा को समझाने का प्रयास करे और वह समझ जाए। जिस यशोदा को, इस मां को परमात्मा तक न समझा पाया हो, उसे कौन सा ज्ञानी समझाएगा। उद्धव की आंखों में अश्रु भरने लगे। लौट करके आया, सोचा गोपियों को कुछ ज्ञान दूं। आज गोपियों के पास में आकर के उद्धव ने कहना प्रारंभ किया। कहा जब उद्धव ने बढ़कर कि मथुरा से मैं आया हूं, सुनाता हूं संदेशा श्याम का, जो साथ लाया हूं वह पत्रिका निकाली, तुम्हारे श्याम सुंदर की पाती प्रेमिकाओं ने देखी, भागने लगी। उद्धव से छुड़ा लिया, एक दूसरे ने चीर चीर कर डाला उसे। तब कहने लगा कैसे लोग हैं, कहां फंसा दिया, कैसे बताऊंगा, ये फट गई पाती, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। गोपियों ने कहा उद्धव ज्यादा बताने का प्रयास हमें तो मत करो भैया, क्योंकि तुम्हारी यह पाती क्या बताना चाहती थी हम जान गए हैं, क्योंकि तुम्हारे कन्हैया ने यह संदेश दिया होगा, हे गोपियों तुम अपने इस मन को मोह से हटा करके भगवत कृपा प्राप्त करो और भगवान में लगा दो। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कोई भाव नहीं है तुमसे, इसलिए हे देवियों भगवत कृपा प्राप्त करो और भगवान का भजन करो। इस मन को परमात्मा में, ईश्वर में लगा करके अपनी मुक्ति कर लो। तो ये गोपी ने हाथ पकड़ के कहा रही हो, क्यों क्यों तेरा दिमाग खराब है, क्यों इस पागल से मूड मार रही है तू। उद्धव ने कहा बताओ हमें पागल समझ रही है, कमाल की बात है। और हाथ पकड़ के खींच के ले गई। एक भंवरा बैठा था फूल पर, देख ये भंवरा है ना, इसका रस चूस रहा है और इसका रस समाप्त होते दूसरी कली पर बैठ जाएगा। ऐसे तो हमारा उद्धव पीछे बढ़ गया, देखो क्या कर रहे हैं। ऐसे तो हमारा श्याम सुंदर था, एक कली का रस चूस कर दूसरी पर चला गया। गोपियों में को प्रेम के बहाने से बहकाया, कुब्जा से जाकर प्रीति कर ली। यह भी सामला है, वह भी सामला, दोनों एक ही तो है। एक गोपी कहने लगी रहने दे, क्यों कर रही है ऐसी बात। अरे जले बल को छोड़ करके मृग चले जाते हैं बहन, दक्षिणा लेकर के यजमान को छोड़ करके पंडित चले जाते हैं। इसी प्रकार से आज हमें छोड़ करके वह श्याम सुंदर उनकी तरह चला गया, अब नहीं मिलेगा। उद्धव और बढ़ गया, भागती भागती गोपियां एक जगह गई